नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक पुरी। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से या कहे कि कुछ सालों से इस देश में ऐसे कुछ बहुत सारी घटनाएं हो रही जो कि गलत है, और मैं हमेशा से उसके बारे में बात करना चाहता था, इसलिए मैंने इस चैनल को चलाया है। और आने वाले दिनों में जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं अलग अलग वीडियो के ज़रिए अलग अलग बातों पर अपनी जो भी बात होगी मैं रखूँगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे बहुत ही सीधा साधा ये सेटअप है मेरा, बिल्कुल अनप्रोफेशनल और इनफॉर्मल है। और क्योंकि मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि जहाँ पे जो सीधे सच्ची बात हो वही लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं उसी हिसाब से आपसे बात करूँगा और उसी तरह से ये वीडियो भी रहेंगे। इसमें कोई सनसनी आपको दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, कोई किसी को गाली नहीं देगा, कोई झूठ फैलाया नहीं जाएगा, नफ़रत नहीं फैलाई जाएगी, ना ही धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करते हुए किसी को भड़काया जाएगा। बात होगी सीधी, बात होगी सच्ची। तो आज की बात है महाराष्ट्र की इसलिए क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ और महाराष्ट्र में फ़िलहाल विधानसभा के चुनाव है, इलेक्शन से। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड में भी चुनाव होने वाला है। हालांकि बात मैं सिर्फ महाराष्ट्र की करूँगा क्योंकि मैं यहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो पहली बात होगी, वैसे हम काफ़ी बातें करेंगे क्योंकि पूरा महीना अभी चुनाव की सरगर्मियाँ होने वाली हैं। तो इसमें पहली बात होगी ये कि संविधान की भाजपा ने पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से सभी वर्तमान पत्रों में, न्यूज़पेपर में पहले पन्ने पर एक विज्ञापन दिया था। बहुत बड़ा विज्ञापन था। उसमें लिखा था घर घर संविधान, घर घर संविधान। उसके साथ में बाबा साहेब अम्बेडकर की एक तस्वीर थी और तस्वीर के सामने हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो भाजपा से है, बीजेपी से है, देवेंद्र फडणवीस, वो सर झुका के उनको नमन कर रहे थे, बाबा साहेब अम्बेडकर को। ये तस्वीर, ये विज्ञापन देखकर मुझे बहुत हंसी आई। ये हंसी आना स्वाभाविक है क्योंकि बीजेपी और संविधान का दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? मैं इसकी दो वजह जो फ़िलहाल की है वही बताता हूँ। हमारे संविधान में जो प्रियम्बल है, जिसको सरनामा कहते हैं, जो उद्देशिका कहते हैं, उसमें लिखा है एक सेकुलर, कि हमारा देश सेकुलर रहेगा, यानी धर्मनिरपेक्ष रहेगा। और हाल ही में मैंने सुना है कि कहीं एक बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी का ही कार्यकर्ता होगा वो, जिसने एक सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी कि संविधान में से, ये प्रियम्बल में से ये सेकुलर शब्द हटाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो उस समय उसकी सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने उसको कड़ी फटकार लगाई और इस याचिका को खारिज कर दिया। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता हमारे देश का हम बोलो कि आत्मा है, उसे हम हटा नहीं सकते। जिस दिन यह शब्द हटाया जाएगा उस दिन बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी इस देश में हिंदू राष्ट्र ले आएगी। वही उनका उद्देश्य है। बीजेपी का संबंध है आरएसएस से। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से यही चाहता है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र हो। जिस तरह पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर बनाया गया इस्लामिक स्टेट है, उसी तरह भारत को भी वो एक हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये बात अभी की नहीं है, बहुत सालों से, जब से आज़ादी मिलने के पहले से उनका यही एक उद्देश्य था। और आज़ादी मिलने के बाद भी वो इसी दिशा में काम कर रहे थे। इसीलिए जब आज़ादी मिली तो हमारे देश के जो घटनाकार थे, आप बाबा साहेब अम्बेडकर और बाकी उनके सहयोगी, उन्होंने जानबूझकर इस देश के संविधान को इस तरह बनाया कि यहाँ से हिंदू राष्ट्र का खतरा टल जाए। ये प्रजासत्ताक है, गणराज्य है, लोकशाहीवादी लोकतंत्र गणतंत्र है। यहाँ पे प्रजा यानी हम नागरिक सर्वोच्च हैं। और यहाँ पे घटना ने यानी संविधान ने हर किसी को, उसका धर्म चाहे जो भी हो, जाति चाहे भी हो, उसका रंग रूप उम्र जो भी हो, वो किसी भी स्टेट से, राज्य से ताल्लुक़ लगता हो,
उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, वो किसी भी राजकीय विचारधारा से संबंधित हो, उसे यह अधिकार दिया है कि वो अपनी आज़ादी से इस देश में रह सकता है और हर कोई समान है, हर कोई इक्वल है। और बीजेपी यही नहीं चाहती, आरएसएस यही नहीं चाहती। दूसरा मुद्दा है कि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में किसान आंदोलन हुआ तो बीजेपी ने किस तरह किसानों के सामने अपनी मिलिट्री खड़ी कर दी, पुलिस खड़ी कर दी, तारों की बाड़ बिछा दी और उन्हें दिल्ली में आने से रोक दिया। क्यों? किसानों को पूरा हक है अपना आंदोलन करने का, अपनी मांगों पर सरकार से जो भी बात करनी हो उससे बात करने के लिए अगर वो सरकार से मिलना चाहती है तो उन्हें पूरा हक है। वो इस देश के नागरिक है, वो किसी शत्रु राष्ट्र के सैनिक नहीं कि उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए। लेकिन बीजेपी ने उन्हें मिलने से भी रोक दिया। उसमें 700 लोग मारे गए थे, याद है ना? उसके बाद हुआ फिर हरियाणा के पहलवान बेटियों का आंदोलन, उसे भी इसी तरह से कुचल दिया गया। तीसरी बार लद्दाख से जब सोनम वांगचुक आए थे, क्योंकि उनकी अपनी कुछ मांगे थी, लेकिन उन्हें तो आंदोलन करने की भी परमिशन नहीं मिली दिल्ली सरकार से। और दिल्ली में आप जानते कि भले ही आप सत्ता में हो, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए, नायब राज्यपाल जी के जरिए बीजेपी शासन चलाती है। दिल्ली पुलिस बीजेपी के यानी नायब राज्यपाल के अंदर आती है। तो उनके आदेश पर सोनम वांगचुक और उनके साथियों को वहाँ आंदोलन करने के लिए, धरना करने के लिए भी परमिशन नहीं मिली। देश के गृह मंत्री अमित शाह पिछले कुछ दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र में आने के बाद कहा था कि उन्हें लोगों के जो मूवमेंट्स है, आंदोलन है, उसे संभालने का, हैंडल करने का तरीका आता है। इसका साफ अर्थ अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसे किस तरह के कुचला जाए, उसे किस तरह से दबाया जाए, उन्हें अच्छे तरह से आता है और उन्होंने ये करके दिखाया है। आप सभी जानते हैं, किसान आंदोलन हो, पहलवान बेटियों का आंदोलन हो, सोनम वांगचुक जी का आंदोलन हो, मराठा आंदोलन हो, उनकी एक आदत है ठंडा करके खाने की, या फिर वो नज़रअंदाज कर देते पूरी तरह। लोग थक जाते हैं और फिर खुद ही हार मान लेते हैं और चले जाते हैं। हमारी घटना ने, हमारे संविधान ने हम सभी को अधिकार दिया है कि अगर हमें कोई बात अगर बुरी लगती है, गलत लगती है, तो उसके खिलाफ सरकार को हम बोलें, सरकार से सवाल पूछें, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकें। और सरकार जो बीजेपी के है वो यही नहीं करती है। सरकार बीजेपी का कोई भी मंत्री इन लोगों से मिलता तक भी नहीं है। उल्टे उनके खिलाफ गलत अफवाहें फैलाई जाती है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, टूल किट्स चलाया जाता है। ये सब आपको पता है। तो महाराष्ट्र में अभी जो होने वाला है विधानसभा चुनाव, तो इसमें घर घर संविधान का नारा देने वाले बीजेपी के लोग, मुझे बड़ी हंसी आती है उनके ऊपर, दया भी आती है। क्योंकि 2014 में इन लोगों ने घर घर मोदी का नारा दिया था, यानी उस समय मोदी को इनको हर घर में पहुंचाना था। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बात कही थी, व्यक्ति पूजा, यानी हम लोगों को बहुत चाहते हैं, एक व्यक्ति को चाहते हैं, उसे सर पर चढ़ा देते हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके खिलाफ हम सबको आगाह किया था कि ये गलत है, ये कैंसर है जो इस देश को ख़त्म कर देगा। हमने देखा है कई सालों से कि ऐसा हो रहा है। बीजेपी ने वही करने की कोशिश की, उसके भरोसे वे जीत भी गए। 2019 में उन्होंने अपना नारा बदल दिया, घर घर तिरंगा लेकर आए। वो बीजेपी के और तिरंगा का क्या संबंध है भाई? आरएसएस का कोई संबंध नहीं उनसे। आरएसएस को तिरंगे की जगह भगवा चाहिए। वो तो अब तक, कल परसों तक हमारा 15 अगस्त जो है स्वतंत्र दिन, वो भी मना नहीं रहे थे, और ये इसकी बात करते तिरंगे की, तो हंसी आती है बहुत। और अभी इन्होंने बात की है संविधान की, इस पर भी हंसी आती है। ये कितने झूठे बोलते हैं, झूठ बोलते हैं लोग, बहुत दोगले किस्म के लोग हैं ये। उनके सभी नेता, उनके जो शीर्ष नेता है प्रधानमंत्री, मैं इनके ही प्रधानमंत्री कहूँगा, ये मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसा इंसान मेरा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है।
तो ऊपर से लेकर नीचे तक कार्यकर्ता इनके सामान्य जो बीजेपी के हैं आम कार्यकर्ता, वो भी इसी तरह की भाषा बोलते हैं। झूठ बोलना, झूठ फैलाना, नफ़रत फैलाना, नफ़रत करना और अपनी बात से पलट जाना, ये सब आपने देखा है। भले ही आप इसे मानेंगे नहीं, और अगर आप बीजेपी का समर्थन करते तो शायद आप इसे मानेंगे नहीं, लेकिन यही सच है। तो मेरी अपील उन लोगों से तो है कि जो बीजेपी की इस चाल को समझ गए हैं, इसके झूठ को समझ गए हैं, वो ज़रूर इस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। लेकिन मेरी ये जो अपील है वो बीजेपी के समर्थकों से भी है कि आप अब तो जाग जाइए, अब तो इस भ्रम से निकल जाइए। बीजेपी या आरएसएस इस देश का भला नहीं करने रही है। मोदी जो भी बात करता है, अमित शाह जो भी बात करता है, वो बस झूठ होता है। उन्होंने अपनी एक भी बात पूरी नहीं की है। हाँ, 2 बातें हैं कि 370 उन्होंने हटा दिया और राम मंदिर कर दिया, तो ये उनका एजेंडा था, तो उन्होंने करना ही था। उसके खिलाफ जो भी बात है फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं इनसे अपील करूंगा कि आप खुद देखिए, खुद सोचिए, समझिए, जानिए कि बीजेपी किस तरह का संविधान का आदर करती है या नहीं है, और इस आधार पर आप बीजेपी को वोटिंग करें। पर अगर मेरी मानिए तो बीजेपी को वोटिंग मत कीजिए। धन्यवाद।